नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम बाजार की एक बेहद ही दिलचस्प और एक्सट्रीम एनोमली का क्लिनिकल टीयर डाउन करने वाले हैं। वित्तीय बाजारों में कभी-कभी ऐसे नंबर सामने आ जाते हैं जो लॉजिक को पूरी तरह से झुठला देते हैं। आज हम सिर्फ पब्लिक डेटा का इस्तेमाल करके तपारिया टूल्स लिमिटेड के इन इम्पॉसिबल से लगने वाले आंकड़ों के पीछे की असल सच्चाई को डिकोड करेंगे। जरा इन नंबर्स को देखिए। 100% से लेकर 300% से भी ज्यादा की डिविडेंड यील्ड। ये वो नंबर्स हैं जो किसी भी ऑटोमेटेड फाइनेंशियल स्क्रीनर या एल्गोरिदमिक सिस्टम को तुरंत ट्रिगर कर देते हैं। पेशेवर बाजारों में हम सब जानते हैं कि इतनी भारी यील्ड या तो सदी का सबसे बड़ा मौका होती है या फिर किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिस्क का साइरन। तो चलिए इसके अंदर झांककर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आज के इस टीयर डाउन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा है। पहले हम इस डिविडेंड विसंगति या एनोमली को समझेंगे, फिर संरचनात्मक लिक्विडिटी की कमी पर बात करेंगे, उसके बाद कैश फ्लो और गवर्नेंस को देखेंगे और अंत में इस डिविडेंड ट्रैप पर अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द डिविडेंड एनोमली। हमारा फोकस टपारिया टूल्स लिमिटेड पर है। ये एक स्मॉल कैप भारतीय कंपनी है जो ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हैंड टूल्स बनाती है। अब किसी भी एसेट का वैल्यूएशन करते वक्त सबसे पहले हम सरफेस लेवल डेटा ही देखते हैं, और इसके सरफेस मैट्रिक्स वाकई में हैरान करने वाले हैं। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 40 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब एक टिपिकल माइक्रो कैप। शेयर की कीमत लगभग 26 रुपए है। लेकिन यहीं पर कैच है, इसका सालाना डिविडेंड 80 रुपए से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, 26 रुपए का शेयर और 80 रुपए का डिविडेंड, और अर्निंग पे आउट रेशियो लगभग 60% है। कागजों पर देखने में ये किसी भी इनकम एसेट इन्वेस्टर के लिए एक परफेक्ट गोल्ड माइन जैसा लगता है। लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और एक ऑटोमेटेड स्क्रीनर के बीच का फर्क यहीं से शुरू होता है। थ्योरी में हमारे पास हाई यील्ड और बेहद कम कीमत है, लेकिन एग्जीक्यूशन की रियलिटी बिल्कुल उलट, जीरो लिक्विडिटी और जीरो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। और सच तो ये है कि जब तक कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, तब तक ऑप्टिकल यील्ड सिर्फ स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी डेफिसिट्स। क्योंकि जब मार्केट का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही काम ना कर रहा हो तो सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स बेमानी हो जाते हैं। इस कैप टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। प्रोमोटर्स के पास 70% से ज्यादा की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 10% से भी कम। लेकिन सबसे शॉकिंग डेटा पॉइंट है FII और DII की हिस्सेदारी, जो कि एब्सोल्यूट जीरो है। स्मार्ट मनी स्टॉक को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है और 0% इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा पेंच है। असल में ये इलिक्विडिटी का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। एक ऐसा एसेट जिसकी मार्केट में कोई सप्लाई ही नहीं है, सेलर्स वर्चुअली ना के बराबर हैं। अब अगर मार्केट में बेचने वाला ही कोई नहीं है तो उस 300% यील्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता, कैपिटल डिप्लॉय ही नहीं किया जा सकता, और अगर गलती से कर भी दिया तो एग्जिट करना लगभग नामुमकिन है। ये थ्योरेटिकल रिटर्न कभी असली बैंक अकाउंट तक पहुंच ही नहीं सकता। चलिए मार्केट स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब सेक्शन 3 में कंपनी के कॉर्पोरेट मैकेनिक्स और फंडामेंटल्स की पड़ताल करते हैं। क्या ये भारी भरकम डिविडेंड सस्टेनेबल है? यहाँ हमें एक और बड़ा वार्निंग साइन मिलता है, 100% से भी ज्यादा का कैश पे आउट रेशियो। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी जितना कैश जनरेट नहीं कर रही है, उससे ज्यादा कैश डिविडेंड के रूप में बाहर बांट रही है। फाइनेंशियली स्पीकिंग ये एक अनसस्टेनेबल मॉडल है। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक अपनी कमाई से ज्यादा कैश बाहर भेजकर सर्वाइव नहीं कर सकता। और बात सिर्फ कैश फ्लो तक सीमित नहीं है, कुछ और भी फंडामेंटल रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भारी कमी है, जो एक बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड भी काफी कमजोर है। ये गवर्नेंस इश्यूज और अनसस्टेनेबल कैश आउटफ्लोज मिलकर इसे एक बेहद रिस्की प्रोपोजिशन बना देते हैं। अब इन सारे डेटा पॉइंट्स और स्ट्रक्चरल लूपहोल्स को एक साथ रखकर सेक्शन 4 में हम इस एसेट का फाइनल क्लासिफिकेशन करेंगे। प्योर फाइनेंशियल टर्म्स में टपारिया टूल्स कोई मल्टी बैगर मौका नहीं, बल्कि एक क्लासिक डिविडेंड ट्रैप है। ये एक ऐसा इलिक्विड हाई यील्ड स्टॉक है जहां वो भारी भरकम ऑप्टिकल यील्ड असल में बहुत सीरियस एग्जीक्यूशन, लिक्विडिटी और गवर्नेंस रिस्क्स को छुपाने का काम कर रही है। स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है।
तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये एसेट एक सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए प्रैक्टिकली ट्रेडेबल ही नहीं है। सिवियर इलिक्विडिटी रिस्क की वजह से आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हाई गवर्नेंस रिस्क से कैपिटल की सेफ्टी नहीं है, और इन सब के ऊपर भविष्य में ऐसे डिविडेंड के जारी रहने की कोई भी संभावना नहीं दिखती। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल ड्यू डिलिजेंस में ये स्टॉक पहले ही फिल्टर में बाहर हो जाता है। ये पूरी केस स्टडी हमें एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज के ये ऑटोमेटेड फाइनेंशियल स्क्रीनर्स कैपिटल एलोकेटर्स को एग्जीक्यूशन की ग्राउंड रियलिटी से दूर कर रहे हैं? ब्लाइंडली एल्गोज पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। बिना डीप स्ट्रक्चरल ड्यू डिलिजेंस के सिर्फ स्क्रीन के डेटा पर रिलाय करना एक बहुत महंगी भूल साबित हो सकती है। जाने से पहले एक जरूरी बात, हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से पब्लिक डेटा पर आधारित है और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें या किसी सर्टिफाइड एडवाइजर से बात करें। इस डीप डाइव विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।